बस थोड़ा सा और। लो, अब इसकी रोशनी दूर उस गुफा तक जाएगी जहाँ छोटे खरगोश सो रहे हैं। किसी को डर नहीं लगेगा। तभी पंखों की फड़फड़ाहट हुई और मिट्ठू तोता हाफते हुए लालटेन के पायदान पर आ बैठा। रानो, रानो, गजब हो गया। कालू कौवा आज फिर अपने साथ चमगादड़ों की टोली लेकर आया है। वो कह रहा है कि वो इस लालटेन को बुझा कर ही दम लेगा। मिट्ठू भाई, डरिए मत। ये लालटेन सिर्फ कांच और तेल से नहीं बल्कि जंगल की एकता और विश्वास से जलता है। जब तक मेरा इरादा नेक है, कोई इसे बुझा नहीं सकता। तभी अंधेरे के बीच से एक कर्कश आवाज आई। वो कालू कौवा था, जिसकी आंखें ईर्ष्या से लाल थीं। हाँ हाँ, बहुत हो गई तेरी ये नुमाइश रानो। ये रोशनी मेरी आंखों में चुभती है। मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे सन्नाटा पसंद है। और वैसे भी इस जंगल का राजा मैं हूँ, तो रोशनी करने का हक तुझे किसने दिया? चुप रहो कालू। प्राणों की वजह से ही रात को जंगली जानवर हमारे घोंसलों तक नहीं पहुंच पाते। तुम बस अपनी ईर्ष्या की आग में जल रहे हो। चुप कर छोटी चुनमुन। अगर आज ये लालटेन नहीं बुझा तो मैं इस पूरे पेड़ को ही काट दूंगा। कालू ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने साथ लाए हुए काले बादलों जैसे दिखने वाले चमगादड़ों को इशारा किया। वे सब मिलकर लालटेन के चारों ओर चक्कर काटने लगे ताकि रोशनी रुक जाए। रानो, बाहर मत निकलना। कालू ने बाहर बहुत धुआं कर दिया है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं बाहर नहीं निकली तो रोशनी धुंधली पड़ जाएगी और नीचे जमीन पर चल रहे हिरन के बच्चों को रास्ता नहीं दिखेगा। मुझे जाना होगा। रानो जैसे ही लालटेन के द्वार से बाहर निकली, कालू ने उस पर झपट्टा मारा। पकड़ लो इसे, आज रानो का खेल खत्म। कालू भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर रोशनी चली गई तो वो भेड़िया जो नीचे झाड़ियों में छिपा है, सबसे पहले आप ही पर हमला करेगा। रोशनी सबकी रक्षक है। झूठ, तुम बस अपनी वाहवाही चाहती हो। ये लो। कालू ने अपनी चोंच से लालटेन की रस्सी काटने की कोशिश की। रानो बीच में आ गई और उसके पंख कालू के नाखूनों से जख्मी हो गए। वन के वासियों, क्या तुम अपने घर को अंधेरे में डूबने दोगे? क्या तुम चाहते हो कि कल का सूरज देखने से पहले ही कालू का डर हमें जीत ले? तभी मिट्ठू तोता, टुनटुनी और कबूतर ने एक साथ शोर मचाना शुरू किया। हम सब रानो के साथ हैं। ए कालू, भाग यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुझे इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। देखो, रानो की हिम्मत ने लालटेन की लौ को और भी तेज कर दिया है। अचानक रानो की लालटेन से तेज रोशनी निकली। वो इतनी प्रबल थी कि कालू और उसके चमगादड़ चौंधिया गए। आह, मेरी आंखें! ये कैसी आग है? ये तो जलती नहीं पर चुभती बहुत है। ये आग नहीं है कालू, ये सच्चाई की चमक है। जो दूसरों का भला चाहता है, उसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति सहारा देती है। हार मानकर कालू कौवा अपने काले पंख समेटकर दूर अंधेरी पहाड़ियों की ओर भाग गया। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण फूटने लगी। रानो ने धीरे से लालटेन की बत्ती कम की। रानो बहन, तुम सच में इस जंगल की रूह हो। अगर आज तुम अपनी जान जोखिम में न डालती तो हम सब कब के खत्म हो गए होते। कबूतर भाई, रोशनी मेरे पास नहीं है, रोशनी हम सब के भीतर है। जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तो हमारा पूरा जीवन एक लालटेन बन जाता है। चलो दोस्तों, रानो के लिए आज सबसे मीठे फल लेकर आते हैं। आज की सुबह जीत की सुबह है। रानो अपने विशाल लालटेन के घर में शांति से बैठ गई। अब उसे रात का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो दूसरों के लिए जलती रहेगी, अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीलम वन में शांति थी, लेकिन पहाड़ियों के पीछे कालू कौवा अपनी हार भूला नहीं था। उसने एक जहरीली जड़ी बूटी खोजी थी, जिससे ऐसा धुआं निकलता था जो रोशनी को भी काला कर दे। कहाँ रानो, तूने सोचा था तू जीत गई। अब मैं ऐसा अंधेरा लाऊंगा जिसे तेरा लालटेन भी नहीं काट पाएगा। ये धुआं तुम्हारी आंखों को अंधा कर देगा और जंगल को मेरा गुलाम बना देगा। उधर रानो चिड़िया अपने लालटेन के कांच को साफ कर रही थी। तभी मिट्ठू तोता और टुनटुनी वहां पहुँचे। रानो, देखो,
उत्तर दिशा से काला कोहरा आ रहा है। ये बादल नहीं है, इसकी गंध बहुत कड़वी है। ये तो कालू की शरारत लगती है। टुनटुनी, जल्दी जाओ और सबको कहो कि गुफाओं के अंदर चले जाएं। ये धुआं फेफड़ों में जलन पैदा कर रहा है। तभी कोहरे के बीच से कालू कौवा प्रकट हुआ। क्या हुआ रानो? तेरा जादुई लालटेन अब क्यों कांप रहा है? देख, मेरा काला कोहरा तेरी रोशनी को निगल रहा है। कालू, तुम पूरे जंगल का दम घोट रहे हो। इसमें तुम्हारे अपने भाई बंधु भी हैं। क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? दया कमजोरों का काम है। आज मैं इस लालटेन को नीचे गिरा दूंगा। चमगादड़ों, हमला करो! चमगादड़ लालटेन के शीशे पर अपनी चोंच मारने लगे। टक टक टक, कांच में दरारें पड़ने लगीं। रानो, बाहर आओ, लालटेन टूट जाएगा, तुम अंदर दब जाओगी। नहीं, अगर ये लालटेन टूट गया तो कोहरा पूरे जंगल में फैल जाएगा। मुझे इस लौ को बचाना होगा। रानो ने देखा कि लालटेन की लौ बुझने वाली है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक पुराना गीत गुनगुनाने लगी जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। सत्य की लौ जो जलती है, अंधकार से ना डरती है। बिखरे चाहे कोहरा काला, मन की जोत ना बुझती है। तभी एक चमत्कार हुआ। लालटेन की दरारों से सुनहरी किरणें निकलने लगीं। दोस्तों, हम डरेंगे नहीं। चलो सब मिलकर अपने पंखों से हवा करो। इस कोहरे को पीछे धकेलो। सारे पक्षी एक साथ हवा में उड़ने लगे और अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाया कि एक शक्तिशाली चक्रवात बन गया। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, मेरा कोहरा बिखर रहा है। नहीं! कालू, हवा का रुख बदल चुका है। तुम्हारी नफरत का धुआं अब तुम्हारी ही ओर लौट रहा है। कोहरा पलटकर कालू और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगा। वे सब अपनी ही गंदी गंध से खांसने लगे और जंगल छोड़कर भाग खड़े हुए। रानो, देखो, लालटेन का रंग अब सतरंगी हो गया है। हाँ टुनटुनी, क्योंकि आज इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तुम सब की हिम्मत की रोशनी भी शामिल है। कालू अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने देख लिया है कि नीलम वन की रोशनी को बुझाना नामुमकिन है। जब तक हम साथ हैं, अंधेरा सिर्फ एक परछाई है। आइए, आज रात इस रोशनी के नीचे हम सब मिलकर दावत करेंगे। रात भर जंगल में खुशियां मनाई गईं। रानो का लालटेन अब केवल एक घर नहीं बल्कि पूरे जंगल की उम्मीद बन चुका था।